पेंगुइन यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल छठा नंबर, वाई का निरपेक्ष अपवर्तक सूचांक कितना होता है? तो इसका था 1.003 या कहीं पर दे देगा 1.0008। समझे? चलिए तो अगला सवाल 7 नंबर, -4 डायोप्टर की क्षमता वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है घनात्मक में, अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक में। तो फोकस दूरी निकालने के लिए होता है फोकस दूरी यानी कि तो फोकस दूरी निकालने के लिए निकाले यानी ये बराबर 100/p। तो 100 कितना हो जाएगा 4, इसको काट दीजिएगा हो जाएगा 25, लेकिन अभी कहते हैं माइनस में। तो अवतल लेंस के फोकस दूरी किसमें थे? माइनस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल ये रहा आपका 8 नंबर, सामान्य मानव मादा की आनुवांशिक संरचना क्या होती है? तो दोस्तों सामान्य मानव मादा की आनुवांशिक संरचना होती है दोस्तों XX गुणसूत्र। अब पुरुष में होता है XY, पुरुष में क्या होता है XY किसमें होता है दोस्तों? मेल में होता है। चलिए तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 9 नंबर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीएनए का फुल फॉर्म होता था डीऑक्सीराइज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? तो एस्बेसिस अम्ल। एस्बेसिस अम्ल दोस्तों ये पतझड़ के लिए पतझड़ में काम होता है। अगर तो पतझड़ हो जाएगा, पतझड़ नहीं रहेगा तो वृद्धि कहाँ से होगा, इसलिए पतझड़ में आता है काम। चलिए तो 11 नंबर, जल के अणु की अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परासरण। परासरण बोले दोस्तों तो सटके का फूल जाना, सटके का फूल जाना परासरण होता है। सटके का फूलना, सटके का फूलना, सटके का क्या हो जाएगा दोस्तों? फूलना। सटके का हो जाएगा क्या दोस्तों? फूलना। चलिए तो अगले सवाल का नंबर, किस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप के माप के लिए किया जाता है? तो इसको दोस्तों रक्त दाब मापी या स्फिग्नोमीटर या इसी को बोलते हैं स्फिग्नोमीटर। आर्द्रता मापी से दोस्तों क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। इससे क्या मापते हैं दोस्तों? आर्द्रता। इससे क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। चलिए तो आज का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर, 1820 ईस्वी में किसने पाया कि विद्युत धारा पास की चुंबकीय सुई को गतिमान करती है? इस प्रकार विद्युतीय चुंबकत्व की खोज की थी। तो दोस्तों हम बता दें कि विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था? HC ओरस्टेड ने। HC ओरस्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी कि HC ओरस्टेड। चलिए तो अगला सवाल 14 नंबर, बच्चों के प्रत्येक लक्षण डीएनए से प्रभावित हो सकता है? तो दोनों का डीएनए से, माता पिता दोनों का डीएनए से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा 100 पोषक बाहर से पदार्थ में लेते हैं और ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं? तो इसी को तो दोस्तों बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य के प्रकाश से लेता है। 16 नंबर, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता क्या कहते हैं? इसको श्रृंखलन बोलते हैं। श्रृंखलन का गुण रखता है कौन? कार्बन, क्योंकि लंबी चैन संरचना बनाता है दोस्तों, इसलिए श्रृंखलन का गुण रखता है। 17 नंबर क्वेश्चन इस तरह रहा, कायिक प्रबंधन के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पौधा क्या है? तो दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता। ये नहीं विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य के लिए छोटे छिद्र के माध्यम से पत्तियों में कौन सा गैस आदान प्रदान होता है और ये छिद्र क्या है? और ये छिद्र क्या है? तो दोस्तों हम बात कर ले कि छिद्र को बोलते हैं अस्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। चलिए तो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश में सक्रिय हो जाता है और विद्युत संकेत उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आँख की तंत्रिका।
आँख की तंत्रिका। चलिए तो अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल है, इस सेशन का लास्ट सवाल, 20वां नंबर। मेंडल ने पर काम किया, तो मेंडल किस पर काम किया था दोस्तों? तो मेंडल जो है सो उद्यान मटर पर काम किया था, उत्थान मटर, उत्थान मटर, उत्थान मटर पर काम किया था, ग्रेगोर मटर पर काम किया था, उत्थान मटर पर काम किए थे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। 20 सवाल डेली आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।